नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। प्रचार दुष्प्रचार के लिए गंदी राजनीति हो रही है। शहर में लोकशाही को भी बना रहे हैं बेबस और लाचार। उड़ान पुल की ढलान पर क्यों नहीं लगाते नोटिस बोर्ड। चुनाव के 2 महीने पहले ही मनपा बर्खास्त करने की आई नौबत। जिला पालक सचिव ने की मनपा बर्खास्त करने की सिफारिश। शिवसेना चलाएंगी मच्छर एवं गाजर घास विरोधी मुहिम। और चलो रोजेदारों तैयारियां करो, माह रमजान आ रहा है। आज की खास खबरों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है, सिटी न्यूज ने महानगर पालिका की हड़बड़ियों को देख जो अंदेशा जताया था वो 100% सच होने की कगार पर है। मनपा में एक के बाद एक घोटाले उजागर होते रहने से जब उसे किसी भी समय बर्खास्त कराए जाने की संभावनाएं साफ दिखाई दे रही है। बता दें कि मनपा में हो रही हड़बड़ी को देखते हुए और अमरावती महानगर पालिका को महाघपलेबाज मनपा होते देख अकोला महानगर पालिका की तर्ज पर इसे भी किसी भी समय बर्खास्त किया जा सकता है। यह अंदेशा सिटी न्यूज अपनी बुलेटिन में पिछले कई दिनों से प्रसारित कर रहा है। इस अंदेशे पर जिला पालक सचिव प्रवीण सिंह परदेसी मानो सरकारी मोहर लगाने की तैयारी कर रहे हो। भूखंड घोटाले, नियमों की धज्जियां उड़ाते हो रहा कामकाज आदि अब विधानसभा में भी गूंजने की आशंका है। 2 विधायक इस मुद्दे पर विधानसभा में तारांकित डाल चुके हैं। ऐसे में कभी भी अमरावती महानगर पालिका बर्खास्त की जाए ऐसा आदेश पहुंच सकते हैं। पर आगामी मनपा चुनाव सिर्फ 60 से 70 दिनों पर ही हैं। ऐसे में अगर मनपा बर्खास्त हो जाती है तो मनपा में जो सत्ताधारी हैं उनके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात हो ही नहीं सकती। उनकी काली करतूतों की वजह से ही मनपा को ये शर्मसार दिन देखना पड़ेगा। जागो मतदाता जागो, अब तो जागो। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट। अगली खबर है, लोकशाही के 4 स्तंभ है जिस पर लोकशाही टिकी रहती है। चुनाव प्रणाली, ये तो लोकशाही का दूसरा स्तंभ रहने से जनता में से चुने गए जनप्रतिनिधियों को ही ग्राम पंचायत, जिला परिषद, महानगर पालिका से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी लोकशाही के तहत ही विभिन्न पदों की कुर्सियों पर टिके रहते हैं। पर इसी लोकशाही को बेबस और लाचार बनाकर शहर की राजनीति काफी गंदी होते दिखाई दे रही है। ये गंदी राजनीति हाल ही में संपन्न हुए एक सामाजिक कार्यक्रम में भी दिखाई दी। शहर के जनप्रतिनिधि सत्ता और कुर्सी की लालसा में ये भुलाते जा रहे हैं कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, कोई राजा महाराजा नहीं है कि मनमानी राज कर सकते हैं। पर अंबानगरी की राजनीति शहर की शानो शौकत को दागदार करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही होने से ये अब कुछ भी करके आर्थिक एवं सत्ता की लालसा में गंदी राजनीति पर उतरते दिखाई देते हैं। किसी भी तरीके से खुद की सत्ता बचाने के प्रयास शहर के राजनेता कर रहे हैं, जिसका आईना अभी कुछ ही घंटों पहले देखने को मिला। सर्व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहर में पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की तर्ज पर मनपा की सभी शालाओं के छात्रों को स्कूली साहित्य वितरित करने का आयोजन किया गया था। एक्चुअल में हुआ था क्या कि मैं इरफान भाई के पास गया था हेलो कॉर्नर पे, कि वो बोला था इनको कि मैंने ये कहा था कि भाई बच्चों का प्रोग्राम बुक्स वगैरह बांटना है मुझे, मैंने चलते कि अपन स्कूल में जाएंगे 2-4 गरीबों को देना है। तो उन्होंने कहा किसको दे रहे, तो मैंने 2-4 बच्चे गरीब है उनको देना है। मैंने वो बोले अपन कोई बड़ा प्रोग्राम करेंगे बोले, तो मैंने फिर पूरे कारपोरेशन के बच्चों को स्कूल को किताबें डोनेट करेंगे। मैंने बोला तो फिर हम वो काम से लग चुके थे, तो वो हिसाब से हम उसी लाइन पे 1 महीने से हमने कोशिश की है और उसकी लिस्ट पूरे निकाले। तो माशाल्लाह आज वो 3700 कुछ बच्चे हैं, तो वो हिसाब से हमने सोचा कि 3000 बच्चों को ही हम किताबें डोनेट करेंगे और बैग और कंपोस्ट बॉक्स। जी हमने सभी को निमंत्रण तो दिया था, उसमें सारे लीडर लोग और जितने भी अपने यहाँ के अमरावती शहर के हैं उन लोग सभी आए थे। हमारे जैसे यशोमती ठाकुर जी आए थे और डॉक्टर सुनील देशमुख साहब भी आए थे, बाबा राठौड़ जी भी आए थे, रवि राणा साहब भी आए थे और लक्की सेठ ने भी हमारे को बहुत सहायता दी है, बैग वगैरह उनके तरफ से दिए हमने। और नाना काहू जहा साहब भी आए थे और बबलू शेखवाल साहब
नहीं आए थे, कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ काम वगैरह, उनका कोई मीटिंग वगैरह थी, इसलिए वो उनका फोन आया था, वो भी नहीं आए थे। शेड़के साहब का भी फोन आया था कि मेरा नहीं होता है, तो इसलिए वो कोई मीटिंग में अरेंज थे, वो भी नहीं आए थे। बाकी दिगंबर ढाके साहब भी आ गए थे, सभी बाकी हम जितने भी है। ऐसा हमारा सामाजिक प्रोग्राम था, हमारा सबको अगेंस्ट था, हम सभी को। हमारा ये प्रोग्राम कोई राजनीति नहीं है, हमारा प्रोग्राम ये सिर्फ सामाजिक था। हम ये चाहते थे कि हमारे जो बच्चे 3700 कुछ बच्चे थे, हम उनके लिए प्रोग्राम कर रहे थे। ये हमने तो सारों को ही बुलाया, हमारे लिए सारे लीडर हमारे लिए सही है, हमारे लिए सारे भी नेता है जितने हमारे सब है। हमारा कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, ये तो हमारा एक सामाजिक प्रोग्राम था। ये कार्यक्रम यानी शिक्षा क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण कार्य ही था। सामाजिक उत्तरदायित्व जानकर कुछ सेवाभावी इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उनकी मेहनत रंग भी लाई। करीब 2700 स्कूली छात्राओं को स्कूली बस्ते, नोटबुक्स, कंपास आदि सामग्री वितरित की गई, जिससे छात्र बड़े आनंदित हो गए। नया बस्ता, साहित्य मिलने की खुशी उन नन्हे मुन्ने चेहरों से झलक रही थी, पर हमारे जनप्रतिनिधियों को ये नन्ही मुस्कान मानो रास ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ये कार्यक्रम राजकीय नहीं बल्कि सामाजिक था। समाज के लिए कुछ सीख देने वाला साबित हो रहा था। इस कार्यक्रम का आयोजन किसी जनप्रतिनिधि के प्रसिद्धि हेतु नहीं किया गया था। ये बात शायद कुछ जनप्रतिनिधियों को खटक रही है। जिस महानगर पालिका के स्कूली बच्चों के लिए ये कार्यक्रम था, उसी महानगर पालिका के महापौर इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। मनपा आयुक्त नवीन सोना, उप महापौर शेख जफर, विधायक अनिल बोंडे, मनपा स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत, मनपा शिक्षण सभापति जयश्री मोरे आदि मनपा के कईयों का प्रमुख अतिथि की लिस्ट में नाम था, पर इनमें से एक भी इस शैक्षणिक कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। वो जानबूझकर नहीं पहुंचे थे, ऐसी बात भी उजागर हुई है। आयोजकों ने इस पर दुख भी प्रकट किया है। तो जानकार कहते हैं कि यह कार्यक्रम पूरा ना हो, इस ओर भी प्रयास जोरों पर थे ही। स्कूली छात्रों को तक कार्यक्रम में पहुंचने से रोका जा रहा था और इस घिनौने कृत्य को अंजाम दे रही थी शहर की गंदी राजनीति। इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख को और विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर को बुलाए जाने से इन दोनों के कट्टर विरोधी इस कार्यक्रम को असफल बनाने हर संभव प्रयास कर रहे थे। वैसे भी विधायक राव साहब शेखावत को ना तो डॉक्टर देशमुख पसंद करते हैं, ना विधायक यशोमती ठाकुर, पर मनपा पर इन्हीं कांग्रेस की पकड़ है। इसीलिए तो मनपा की सत्ता में से लगभग सभी ने इस कार्यक्रम की ओर पीठ फेरकर सामाजिक कार्यक्रम की गरिमा को भी मलिन करने का शर्मनाक काम किया है। हालांकि इनकी करतूतों का कुछ भी असर आयोजन की सफलता पर नहीं दिखाई दिया, पर कार्यक्रम पूरा होने तक आयोजकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे ये तो साफ साबित हो गया है कि शहर की राजनीति काफी गंदी होती जा रही है, उसे स्वच्छ करने की बारी आ गई है। हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट। अगली खबर है मुस्लिम भाइयों के पवित्र रमजान महीने की। 1 अगस्त से शुरू हो रहा है पवित्र रमजान मुबारक महीना। पूरे महीने भर में अल्लाह के बंदे अल्लाह के लिए रोजे रखते हैं और इबादत करते हैं उस पाक परवरदिगार की। ये पाक महीना होता है, फिर रमजान ईद मनाई जाती है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त के पहले रोजे से हो रही है। 1 अगस्त से पवित्र रमजान शुरू होने जा रहे हैं। पूरे महीने भर रोजे रख अल्लाह की इबादत करने का वो पाक महीना है जिसका सभी मुस्लिम भाई बहनों को इंतजार है। इस वर्ष अगस्त से रमजान शुरू हो रहे हैं, तो 31 अगस्त को रमजान ईद मनाई जाएगी। इस पूरे माह में जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं और शैतान कैद में होता है और मांगे जाने वाली अमन की हर दुआ कबूल भी होती है। इसी विश्वास से सभी बड़े हर्षोल्लास से रमजान की ईद की खुशियां बांटते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, माह रमजान आ रहा है। इस वर्ष के रमजान में देश में अमन और शांति की दुआ मांगते हुए इस त्योहार को मनाया जाए, ताकि कहीं भी कुछ भी विपरीत न घटे। ये सिटी चैनल परिवार की दुआ है जिसे पाक रमजान जरूर पूरा करेगा। अगली खबर है, शहर का आरोग्य सलामत रखने के लिए शिवसेना महानगर में सफाई अभियान चलाने वाली है। अगस्त से इस अभियान को छेड़ा जाएगा, ऐसी जानकारी एक पत्रकार परिषद में दी गई। आगामी मनपा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शहर के राजनीतिक पार्टियों की हलचलें तेज होती दिखाई दे रही है। हाल ही में शिवसेना गठनेता ने लिए पत्रकार परिषद में शिवसेना शहर में सफाई अभियान चलाएगी, ऐसा ऐलान किया गया। शहर स्वच्छ रखने, मच्छर एवं गांजर घास निर्मूलन का कार्य किया जाएगा, ऐसी जानकारी इस पत्रकार परिषद में दिगंबर डहाके ने दी। मोठ्या प्रमाणावर मलेरिया, त्यानंतर डेंग्यू सारखे असे अनेक आजार सध्या आजाराची सुरुवात झालेली आहे आणि महानगरपालिकेचा जर विषय घेतला तर शिवसेना मच्छर आणि सफाई करता अनेक वेळा रस्त्यावर उतरून शिवसेनेनं आंदोलन केली आहे।
हे आपण सर्वांना माहीत आहे. या मच्छरमुक्तीकरिता एकदा मोर्चावर सुद्धा भव्य आयोजन आम्ही महानगरपालिकेवर मोर्चा दिला होता. पण आज जर आपण पाहिलं तर सर्वसामान्य परिवार आणि गरीब लोक, गरीब कुटुंब तर अतिशय वाईट परिस्थिती झालेली आहे. त्यामुळे याच्याकरिता शिवसेनेतर्फे येणाऱ्या 1 तारखेपासून अमरावती शहरामध्ये जवळपास 20 ते 25 शिवसैनिक आणि त्या फवारणीच्या टाक्या त्या सोबत घेऊन संपूर्ण शहरामध्ये प्रत्येक वार्डामध्ये मच्छर फवारणीचं काम शिवसेनेतर्फे करण्यात येणार आहे. अगर प्रशासन ठीक से काम करता तो ये नौबत नहीं आती, ये कहना रहा पार्षद प्रदीप बाजड़ का. आजाराला निर्माण करत असत आम्ही करतो महानगरपालिका, परंतु वेळेत जर उपाय झाले तर निश्चितच या आजाराला कुठंतरी आळा बसून रोगमुक्त शहर होऊ शकते. परंतु प्रशासन पूर्वतयारी करत नाही. त्याच्याचमुळे शिवसेनेला कामात घ्यावं लागलं. मी दिगंबर मुंडाचे इथे मनापासून अभिनंदन करतो. सांस्कृतिक भवन की बदहाली, नियमों की उड़ रही धज्जियां, नियम 522 का हो रहा उल्लंघन, भूखंड माफिया और मनपा की मिलीभगत से हो रहे घोटाले आदि विषयों पर शिवसेना आक्रामक भूमिका क्यों नहीं लेती, इस प्रश्न का सकारात्मक ठोस जवाब नहीं मिल पाया. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट. इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का. आप ऐसी बने रहें, खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना. इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना. सिटी न्यूज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है. अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. अगली खबर है, राजापेट से लेकर इरविन चौक तक बने उड़ान पुल की ढलान पर यातायात विभाग ने किसी भी तरह का कोई भी सूचना फलक नहीं लगाया है, जिसके चलते कई वाहन चालकों को यातायात विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. यातायात विभाग ने इस ओर ध्यान देने की मांग वाहन चालक कर रहे हैं. राजापेट से कोई वाहन चालक इरविन आना चाहे तो वो उड़ान पुल का इस्तेमाल करता है, तो इरविन से राजापेट जाने वाले भी इसी का इस्तेमाल करते नजर आते हैं. दोनों तरफ की ढलान पर यू टर्न लेकर वाहन चालक निकल जाते हैं. यहाँ नो यू टर्न का बोर्ड न रहने से वाहन चालक को किसी भी कार्रवाई की बात ध्यान में नहीं आती. ऐसे में उन्हीं वाहन चालकों पर कार्रवाई करने वहां मुस्तैद यातायात कर्मी उनका चालान फाड़कर दंडात्मक कार्रवाई करते हैं. अगर यहाँ से यू टर्न लेना मना है तो वहां ऐसा बोर्ड क्यों नहीं लगवा देते ताकि नियम मालूम हो, ऐसी मांग कई वाहन चालक कर रहे हैं. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट. अगली खबर है, महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों में लगी है तमाम राजनीतिक पार्टियां, पर हर पार्टी को कुछ न कुछ डर सता रहा है. किसी को अपनी ही पार्टी के असंतुष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो कोई पार्टी में हुए 2 फाड़ों से चिंतित है. फिर कौन से दावे चलाए जाएंगे, क्या रहेगी रणनीति, इस और सिटी चैनल के बुलेटिन स्पेशल वॉच में पूरा कंप्लीट ब्यूरो दिया जा रहा है. हर बुधवार और हर गुरुवार को सुबह 9:45 पर, दोपहर 12:45 पर और दोपहर 2:45 पर, शाम में 6:45 पर, 8:45 में और रात 9:45 पर इस बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा. तो देखना ना भूलिए रोक टोक बुलेटिन स्पेशल वॉच सिटी न्यूज चैनल पर. चलिए एक नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर. हर घर में अभी बिजली का इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली मीटर लग चुका है. जितनी बिजली जलेगी उतना ही बिल वसूल करना ये प्रणाली शुरू हुई है, पर यह मीटर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देता है. हाल ही में एक बिजली ग्राहक को 1 माह का बिजली का बिल 10,000 रुपये भेजा गया. घर में 2 ही लाइट और बिल 10,000. क्या ये महावितरण की गलती नहीं है? ये गुहार लगाई है भुक्तभोगी ग्राहक आशीष चचरे ने. इलेक्ट्रिक बोर्डमध्ये नवीन मीटर करायला मी ॲप्लिकेशन केलं होतं. त्यावर मला 3,000 रुपये भरून चलान भरलेले आहे. त्यानुसार मला जुनं मीटर देण्यात आलं. जुनं मीटर देण्यात आलं. 2 वर्षापासून जुनं मीटर होतं. 200 रुपये बिल येत होतं. रेडिंग लॉक दाखवत होतं. आम्ही भरत गेलो आणि त्यानंतर नवीन मीटर करता मी तक्रार केली तर मला नवीन मीटर देण्यात आलं. त्यानंतर 10,000 रुपये बिल देण्यात आलं आणि 22/7/2018 माझ्याकडची लाईन कट केलेली आहे आणि सर्व्हिस लेनचा जो केबल असते तो पण सुद्धा ते घेऊन गेलेले आहे. तो केबल आम्ही आमच्या पैशाने विकत आणलेला होता आणि लाईन बंद केलेली आहे.
त्यांच्या ऑफिसमध्ये मी कंप्लेंट केली तर त्यांना काहीच केलेलं नाही आहे. पेपरला जाहिरात केली तरीसुद्धा इलेक्ट्रिक बोर्डवाल्यांना जाग आलेली नाही. पंढरपुर वारी से लौट रहे वारकरियों के दिंडी पर एक कंटेनर चढ़ जाने से 20 से ज्यादा वारकरियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद संतप्त भीड़ ने कंटेनर और पुलिस की जीप को आग लगाकर गुस्सा उतारा। इस हादसे में मृत्यु हुए और मारे गए वारकरियों को महाराष्ट्र वारकरी संघ और सनातन संस्था ने भरी चौक में श्रद्धांजलि शोक सभा लेकर मौन वंदना दी। इस हादसे में दोषियों पर सदोष मनुष्यवध का अपराध दाखिल कराने की मांग भी इस शोक सभा में की गई। गजानन महाराज पालखी सोहळ्यात अंबडच्या पुढे जालना जिल्ह्यामध्ये जी दुर्दैवी घटना घडली वारकऱ्यांच्या संदर्भात, त्याबद्दल महाराष्ट्र वारकरी महामंडळ अमरावती जिल्हा आणि सर्व तालुका प्रमुख आणि सर्व बाकी इतर संघटना, या सर्व संघटनातर्फे आम्ही त्याचा जाहीर निषेध करीत आहोत. त्याचबरोबर ही जी घटना घडली, आमच्या महाराष्ट्र वारकरी महामंडळाचे उपाध्यक्ष शालिग्राम महाराज खेडकर यांनी त्यामधला अतिशय सुंदर असा मुद्दा जो सांगितला की कंटेनरला अडवण्यासाठी गेलेले 2 दुचाकी वाहन 2 माणसं ज्या अर्थी कंटेनरने त्यांनाही चिरडलं पुढे आडवे झाल्यानंतर, त्याचा अर्थ असा आहे की त्या ड्रायव्हरच्या मनात अजिबात वारकऱ्याविषयी कुठल्याही प्रकारची शुद्ध भावना नाही. अशा प्रकारच्या मोठ्या पालखी सोहळ्याला संरक्षण दिलं पाहिजे. ज्या पोलीस यंत्रणेच्या अंतर्गतची जो एरिया येतो त्या एरियातल्या पोलीस यंत्रणेने त्याला पुढेही संरक्षण द्यावं, जेणेकरून महाराष्ट्रातल्या वारकऱ्यांबद्दल सरकारला संवेदनशीलता आहे हे त्याहून सिद्ध होईल. अन्यथा महाराष्ट्र वारकरी महामंडळाचा अख्खा महाराष्ट्रातील वारकरी त्यांच्या या अशा प्रकारच्या कृत्याचा आम्ही आता जाहीर निषेध करीत आहोत. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। जवाहर गेट पर हर वर्ष पालक मंत्री के हाथों स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण होता है, पर इसी ऐतिहासिक परखोटे पर घुमंतुओं का डेरा फिलहाल अतिक्रमण कर बैठा है। गंदगी का आलम तो पूछिए ही मत। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से इस ऐतिहासिक धरोहर को गुजरना पड़ रहा है। हमारा प्रशासन लीपापोती करने में अव्वल दर्जे का साबित होते रहता है और वो अपनी लीपापोती की कार्रवाई जल्द ही शुरू कर देगा। स्वतंत्रता दिन के लिए इस परिसर को साफ किया जाएगा, घुमंतुओं का डेरा भी हटाया जाएगा ही। फिर ऐसा विधायक कार्य हमारा प्रशासन हमेशा ही क्यों नहीं करता? क्या कुछ महत्वपूर्ण दिनों में ही ये ऐतिहासिक धरोहर हमें याद आती है? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। दिल्ली के मशहूर श्याम जगोता जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। आतंक कौन फैलाता है ये शायद ही किसी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि सभी के जवाब में कुछ एक का नाम तो आएगा ही आएगा, और वो हमेशा की तरह आरोपों से पल्ला झाड़ इस आरोप का खंडन करने की कोशिश में लगा रहेगा। क्या ये ऐसे ही होते रहेगा? इसे ठोस उपायों से बदलने की चाह किसी की भी नहीं है। इस आशय की चिंता जताता है सिटी न्यूज का आज का ये कार्टून कोना। हफ्ते के पहले दिन उतार चढ़ाव के बाद जब मार्केट बंद हुआ था, मार्केट काफी अच्छी स्थिति में था, लेकिन आज जब मार्केट बंद हुआ तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लुढ़क गए। आइए डालते हैं एक नजर आज के शेयर मार्केट पर। निफ्टी गिरकर 5,575 पर और सेंसेक्स 353 अंक लुढ़का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी किए जाने की खबर से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज काफी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 5,600 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया, जबकि बीएसई सेंसेक्स 353 अंक यानी 1.87% की कमजोरी के साथ 18,518 पर रहा। निफ्टी 105 अंक यानी 1.86% की गिरावट के साथ 5,575 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1.16% की कमजोरी रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.01% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.80% की गिरावट रही। आज के कारोबार में रियलिटी और कैपिटल गुड क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा।
मंगलवार की सुबह हुई हल्की फुल्की बारिश के बाद कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, डालते हैं एक नजर आज के मौसम के हाल पर। मंगलवार की सुबह से हुई शहर में बारिश के कारण शहर का अधिकतम तापमान मंगलवार को 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। दोपहर में धूप के गर्माने के कारण ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 59% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 24। बुधवार को भी मौसम विभाग द्वारा बारिश होने के संकेत जताए जा रहे हैं, जबकि शहर का तापमान बुधवार को 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहेगा और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 61% रहने की संभावना है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रचार दुष्प्रचार के लिए गंदी राजनीति हो रही है शहर में, लोकशाही को भी बना रहे हैं बेबस और लाचार। उड़ान पुल की ढलान पर क्यों नहीं लगाते नोटिस बोर्ड। चुनाव के 2 महीने पहले ही मनपा बर्खास्त करने की आई नौबत, जिला पालक सचिव ने की मनपा बर्खास्त करने की सिफारिश। शिवसेना चलाएंगी मच्छर एवं गाजर घास विरोधी मुहिम। और चलो रोजेदारों तैयारियां करो, माह रमजान आ रहा है। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।